हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX मेड। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ पेंटोक्सेक डी टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस, किस कंपनी की है और इसके यूजेस, और आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगा, और ये वर्क कैसे करता है ये भी बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये हमारी 136 रुपीज़ की है, जिसकी एक स्ट्रिप में हमारी 10 टैबलेट्स हैं जैसे आप देख रहे हो। और ये हमारी सिप्ला कंपनी की है, जैसे आप नाम देख रहे हो सिप्ला कंपनी की है, और इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट है और ये हमारी 136 रुपीज़ की है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसके यूजेस। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पेंटोक्सेक डी टैबलेट के यूजेस क्या है। जो पेंटोक्सेक डी टैबलेट ये हमारा गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्शन डिजीज़ को ट्रीटमेंट करता है। जैसे कि हमारे स्टमक में एसिड की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उनको ठीक करते हैं। जैसे अगर एसिडिटी हो जाती है और हमें चेस्ट में दर्द होता है और जलन सी मचने लगती है, और हमारे एसोफेगस में भी जलन सी मचने लगती है एसिड की वजह से। मतलब इसका काम क्या है, जो हमारे स्टमक में HCl का इंक्रीज होता है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, जिससे हमें स्टमक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और तो और जब हमें पेप्टिक अल्सर होने लगता है तो उस टाइम पे भी ये हमारा पेंटोक्सी टैबलेट बहुत ही हेल्प करता है। और जब हम कोई दूसरी दवाई लेते हैं, जैसे NSAID की मेडिसिन, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो उस टाइम भी ये दिया जाता है, जो कि उस मेडिसिन से हमें स्टमक इरिटेशन या एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी लेते हैं जब हम, तो उस टाइम भी हमें पेंटोक्सेक डी टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं साथ में, जिससे गैस की कोई प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यही है इसके यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि हेडेक होना, स्टमक पेन हो जाना, डायरिया होना, डिजीजनेस होना, और तो और हमारा गला भी सूख जाता है। तो कुछ ऐसे ही हमें देखे गए हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है पेंटोक्सी टैबलेट को। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, वो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही ज़रूर लें आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जो पेंटोक्सेक डी टैबलेट है, आपको दिन में एक बार लेना है, और वो भी मॉर्निंग टाइम में लेना है खाली पेट। अगर खाली पेट लेते हो तो आपको जल्दी ही इफ़ेक्ट करेगा। वो भी दिन में एक टाइम लेना, मॉर्निंग में, वो भी खाली पेट। तो दोस्तों आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों जो पेंटोक्सेक डी टैबलेट है, ये हमारे 2 कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसका पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन मिलकर बनाया गया है। जो पेंटाप्राजोल सॉल्ट है, ये हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के है, और जो हमारा डोमपेरिडोन है वो एंटी एमेटिक सॉल्ट की है। जो पेंटाप्राजोल है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक में HCl या जो एसिड का लेवल बढ़ जाता है उसको कम करता है, जिससे हमें पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी, चेस्ट में दर्द और जलन मचना, खट्टी डकारें आना, ये सब को ठीक करता है। और जो डोमपेरिडोन है वो क्या करता है, जो हमारा इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक के मूवमेंट को फास्ट करता है, जिससे जो हमारा फूड है वो ईज़िली मूव हो जाता है हमारे स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक। तो दोस्तों यही है इसका वर्क, कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ
कुछ सेफ्टी एडवाइस। अगर आपको पेंटाप्राजोल और या डोमपेराडोन से एलर्जी है तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके क्लास के मेडिसिन से जैसे ओमिप्राजोल, लेप्राजोल भी से भी एलर्जी है तब भी आपको नहीं लेना है। और अल्कोहल लेने के बाद आपको इस मेडिसिन को बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि ये वर्क नहीं करेगी अगर आप अल्कोहल लेने के बाद इसको लेते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है वो कृपया करके अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के एडवाइस से ही ज़रूर लें। और जो लीवर वाले पेशेंट हैं और किडनी वाले हैं वो भी डॉक्टर की एडवाइस से ही ज़रूर लें। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये लॉन्ग टर्म तक लेते हो पेंटोक्सी टैबलेट तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पड़ सकती है आपके बॉडी में, तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम के सप्लीमेंट ऊपर से लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी जो बोन्स है, जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकती है। तो आपको सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऊपर से। और अगर आप 14 दिन से ज़्यादा लेते हो, मतलब 14 डेज तक लेते हो और आपको कोई भी इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा, आपका कुछ भी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रहा, तो कृपया करके अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों यही है कुछ इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।